आज अपने बात करते हैं भाग के नियम का। इससे पहले मैंने सभी कक्षाओं में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 2 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं का भाग का नियम करवाया है। आज करवा रहा हूँ मैं भाग का 6 का भाग का नियम। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिल सकें। देखते हैं 6 का भाग का नियम। 6 का भाग का नियम 6 का भाग का नियम करने से पहले अपने को कौन कौन सा नियम पता होना चाहिए। अपने को एक तो 2 का भाग का नियम और एक नियम किसका पता होना चाहिए, 3 का। मैंने इससे पहले वाली क्लासों में कराए हैं, पर एक बार रिवीजन के लिए दोबारा से करा देता हूँ। 2 का कौन कौन सी संख्याओं में भाग जाता है, जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो जाता हो, 8 आता हो, उन सभी संख्याओं में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 10, 100, 244, 366, 340, ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, उन सभी संख्याओं में किसका भाग जाता है, 2 का। तो आपको 2 का भाग का नियम तो पता चल गया होगा। अब बात करते हैं 3 का भाग का नियम। यहाँ तो कोई ऐसी संख्या जो 3 के टेबल में आती हो सारी सारी, ऐसे यह संख्या ऐसे करके कहां तक जाती हो, 30 तक सभी संख्याएं जो 2 क्या आती है, 3 के टेबल में आती है, इनको तो आपको देखते हैं पता चल जाएगा इनमें 3 का भाग जाता है। पर अपने पास अगर कोई संख्या जैसे बड़ी आ गई, संख्या आ गई 24 आ गई, जैसे 342, 24 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आपको देखते पता चल जाए। हाँ सर जाता है, कितने पर, 8 पर। तो संख्या आ गई अपने पास बड़ी, क्योंकि 3 का भाड़ा तो पड़े तो कहां तक पड़ते हैं, 30 तक बढ़ के खत्म हो जाता है, पर यहाँ पर संख्या क्या आ गई, बड़ी। तो ऐसी संख्या जो बड़ी आ जाती है उसमें चेक करना होता है 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो क्या करते हैं, 3, 4 और 2 आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। तो इस संख्याओं में 3 का भाग जाएगा। जो संख्या दी हो 3 का भाग का नियम देखना हो तो जो आपके पास डिजिट दी है, जो संख्या दी है, उनका आपस में क्या कर लो, टोटल कर कर 3 का भाग करके देखो। अगर जाता है तो संख्या में 3 का भाग जाता है। और एग्जांपल देखते हैं 3 का। जैसे मैंने संख्या लिख दी 936, मैं आपस में 936 को देखता हूँ, उसमें भाग जाता है यानी 3 का। 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 936 में भी 3 का भाग जाएगा। तो अपने को सबसे पहले 6 का भाग का नियम करने से पहले 2 और 3 का भाग का नियम अपने को क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। अब अपने बात करते हैं 6 का भाग का नियम, जो आज की क्लास का अपना मेन क्या है, क्वेश्चन है। ऐसी संख्या जिसमें 6 का भाग जाता हो, तो अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने 2 और 3 का नियम इसीलिए कराया है क्योंकि वो 6 के भाग के नियम में आएगा, 6 के डिवाइड के रूल में आएगा। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 3 का भी भाग जाता हो, उन सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 6 का। जैसे देखते हैं, मैंने संख्या लिख दी 12, 12 में देखते हैं, मैंने आपको बोला ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, उन सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 6 का। देखते हैं 2 का इसमें भाग करते हैं कितना आता है, 6, इसका भाग करते हैं कितना आता है, 4, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए, उन संख्याओं में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 72, क्या लिख दिया, 72। ऐसी संख्या जिसका 2 का भी भाग जाता हो और 3 का, उन संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 6 का। इसका चेक करते हैं कितने में जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6 में 2 है, तो इसका 2 का भाग जाएगा। 7 और 2 जोड़े कितने हो गए, 9, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब 3 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब जिन संख्याओं में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, उसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस टाइप से अपने 6 के भाग का नियम क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और करते हैं 6 के भाग के नियम के। जैसे आप देखेंगे, मैंने क्वेश्चन लिख दिया 369, 300 क्या लिख दिया, 69। अब मेरे को आप बताओ इन संख्याओं में 2 का भाग जाता है क्या, क्योंकि इसके लास्ट में क्या नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 नहीं है, उसमें 2 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। अब 3 का भाग बेशक जाए,
पर 2 का नहीं जाता। पर 6 का नियम तो अपने को ये कहता है कि उन संख्याओं में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, तभी किसका भाग जाएगा, 6 का। तो इस मतलब इसमें 6 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन और देखते हैं अपने। जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन लिख दिया, या इसके जगह डिजिट में कुछ और कर देता हूं। मैंने डिजिट कर दी ये 300 क्या कर दिया, 66 कर दी। 300 क्या कर दी, 66। अब मेरे को आप बताओ 366 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता? आप बोलो सर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि लास्ट में इसके इकाई क्या 6 है, और जिसके लास्ट में इकाई 6 उसमें 2 का भाग जाता है। अब चेक करते हैं 3 का, क्योंकि 6 और 6 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, और 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी कि इसमें किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। जिस संख्याओं में 2 का और 3 का भाग जाता है उस सभी संख्या में किसका भाग जाएगा, 6 का भाग। जैसे आपको करके देखते हैं, 300 मैंने क्या लिखा था, 66, उसमें 6, शिकू मिकू कितने हो गए, 36, 36 में 36 के 0 ऊपर से क्या था, 6, 6 एकम कितना, 6। तो पूरा पूरा भाग अपना यहाँ तक चला गया, 61 तक चला गया। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग भी जाता हो और 3 का भाग भी जाता हो, उन सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 6 का। तो आपसे एक बार और विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिल सके और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।